हमारे साथ हैं सीहोर जिले के डीएफओ मगन सिंह डाबर जी। डाबर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शुरुआत चूंकि हम टाइगर से कर रहे हैं, टाइगर के साथ अब तो चीता स्टेट भी मध्य प्रदेश बन चुका है। जो आपके ज़िले के जो टाइगर हैं उनकी दहाड़ है राजधानी भोपाल तक आती है। कभी भी बुधनी से निकलकर, बुधनी बफर जोन से निकलकर जो टाइगर है भोपाल की सीमा तक पहुंच जाता है। ये टाइगर स्टेट का तमगा है, लगातार मध्य प्रदेश की सरताज इसमें रहा ही है। आने वाले समय में क्या देखते हैं आप कि टाइगर की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी, मध्य प्रदेश मुफीद है टाइगर के लिए? ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे जिला सीहोर के अंतर्गत एक 8वां टाइगर रिजर्व बना है, रातापानी अभ्यारण्य, जिसका क्षेत्र सीहोर जिले के बफर जोन के अधिकांश एरिया आता है। और जैसे आपने टाइगर की बात करी है, हमारा स्टेट टाइगर स्टेट भी है, घड़ियाल स्टेट भी, तेंदुआ भी, कई प्रकार के स्टेट रहा है हमारे यहाँ। तो लगातार हमारे यहाँ टाइगर की संख्या बढ़ रहा है और बढ़ती जा रही है। तो टाइगर के लिए यहाँ का जो जंगल है बहुत ही एक फेवरेबल कंडीशन है, जहाँ पर टाइगर हमेशा मतलब उनको भोजन की, पानी की, रहने की सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर उनको उपलब्ध होती हैं। तो टाइगर की संख्या लगातार बढ़ रही है और हमें खुशी की बात है कि टाइगर हमारे आसपास ही यहाँ सीहोर रेंज के अंतर्गत अभी 4 शावक को जन्म दिया है और बहुत ही अच्छा टाइगर की संख्या बढ़ रही है। और सुरक्षा भी हमारे यहाँ लगातार कंटिन्यूस हम रात दिन करके उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। यानी कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। नया अभ्यारण्य है टाइगर, नया रिजर्व है। संभावनाएं क्या देखते हैं हम? जो यदि सफारी करना हो टाइगर की तो हम कान्हा और पन्ना की तो जो है नज़र सबकी रहती है। हमारे नए अभ्यारण्य की बात करें तो क्या संभावनाएं देख पा रहे हैं यहाँ पर? ये निश्चित तौर पर हमारे जो टाइगर रिजर्व बना रातापानी टाइगर रिजर्व बना है, वहाँ पर एक तो ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध होगी है और हमें मतलब जो सफारी की आपने बात करी है, तो यहाँ से लगभग 40-50 किलोमीटर पर एक हमारी जो वीरपुर डैम है और देलावाड़ी है, वहाँ पर एक सफारी की व्यवस्था की है। तो वहाँ से अपन उसको टाइगर का पूरा भ्रमण कर देख सकते हैं वहाँ पे। सर, देखने में आता है कि जैसे जो लकड़ी चोर रहते हैं और वो जो है काफ़ी मुठभेड़ भी होती है, तो वो आपके सामने किस प्रकार चुनौती रहती है? देखिए कि एक खुला जंगल है, खुली संपत्ति है, तो सबकी नज़र हमारे जंगल पे रहती है। तो हमें मतलब बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं जो चुनौती में रखना चाहता हूँ, ह्यूमन एनिमल का कन्फ्लिक्ट, बहुत ही संघर्ष होता है वाइल्ड लाइफ और मानव के बीच में। और दूसरा मैं सबसे पहले रखना चाहता हूँ एक जंगल में आग लगना। जब जंगल में आग लग जाती है तो हमें एक तो बहुत सारे नुकसान होता है, रीजनरेशन जितना है उसका जलकर नष्ट हो जाता है। और वहाँ पे दुर्गम पहाड़ियों और स्थान पर रहता है, तो हमें वहाँ पर उसको आग बुझाने के लिए बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और दूसरा और तीसरे नंबर पे मैं रखना चाहता हूँ अवैध अतिक्रमण और अवैध कटाई। हर किसी की नज़र रहती है कि हम खेती कर लें, उसके लिए वो जंगल का अवैध कटाई होती है। तो सबसे बड़ा हमें अवैध कटाई और अवैध अतिक्रमण के लिए बहुत चैलेंजिंग जॉब्स हैं। तो मैं एक छोटी सी एक मेरा जो अनुभव रहा, जब स्टार्टिंग में मेरी जो पोस्टिंग हुई बस्तर जिला में, उस समय अपने के साथ अभी छत्तीसगढ़ में है, तो वहाँ पे बहुत चैलेंजिंग जॉब था मेरा। और शुरू में था मेरा जो अनुभव था, जब हमें एक वन रक्षक नाका बनाना था और हम जंगल में गए थे। जंगल में एक्चुअली में हमारे जब मकान बनाते हमारे फास्ट गार्ड के लिए, तो एक्चुअली में काफ़ी दूरस्थ स्थान पर होता है। तो वहाँ पर हम लेआउट कर रहे थे और वहाँ पर हमें नक्सलाइट आकर घेर लिया। आज भी वहाँ पे नक्सलाइट हैं और नक्सलाइट आए कि हमको घेर लिया। 8-10 नक्सलाइट मेरे को चारों तरफ से लेके बंदूक लेके खड़े हो गए कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो मेरे 2 साथी थे, वो तो घबरा के मतलब उनको बोलना बंद हो गई। तो जैसे जैसे मैंने बताया कि भाई आपको क्या तकलीफ है, क्या है, और वहाँ पे ऐसा जंगल में आकर उसने इंग्लिश में बोला कि कम हियर बोलते हैं। तो मैंने इधर उधर देखा तो चारों तरफ बंदूक लेके खड़े तो
मैंने क्या बात है तो भाई आप यहाँ मकान नहीं बनाओगे, तो मैंने कहा आप यहाँ क्यों नहीं मकान बनाओ, आपको क्या तकलीफ है? तो उन्होंने बताया कि आपके स्टाफ यहाँ पर नहीं रहते और यहाँ पुलिस वाले रहते हैं। तो ये वर्ड उनका था। तो ऐसे पूछताछ के दौरान मतलब काफ़ी उन्होंने कहा, मेरे को पकड़ के ले गए काफ़ी मतलब दूरस्थ एक अपरी में, वहाँ पे ले जाके मेरी पूरी बायो डाटा लिया उन्होंने, जंगल के बारे में पूछा, जंगल में कौन कौन पोस्टिंग होती है कौन, और जंगल में ये बताया कि आप यहाँ कब कब आते हैं। तो मैंने बताया देखो भाई ये मेरा खेती है, खेती में आने के लिए मुझे कोई टाइम नहीं, मैं सुबह भी आता हूँ, शाम के भी आता हूँ, दिन को भी आता हूँ। तो ऐसी चर्चा हुई और आपको क्या क्या काम है सभी काम बंद कर दीजिए आप जी, ये आप काम नहीं करा पाओगे यहाँ पे। बिल्कुल, आप तो सीधे रूबरू हो ही रहे थे उनसे। तब मैंने उसको बोला कि भाई काम क्यों नहीं कराए, मैं तो रोजगार दे रहा हूँ हमारे जो ग्रामीणों को। तो उनका कहना है कि ग्रामीण को रोजगार दोगे जो भी होगा पर काम नहीं कराएगा। तो मैंने उनको ये पूछा कि आप इनके गांव वालों के प्रति आपने सोचा, जितने दिन काम करेगा, 2 दिन करेगा, 4 दिन करेगा तो हम 4 दिन का पेमेंट करेंगे, लेकिन मेरे को तो सरकार जंगल में आऊँगा नहीं आऊँगा, काम कराऊँगा नहीं कराऊँ, तब भी मुझे तनख्वाह मिलेगी। तब भी नहीं माना उनको, नहीं बंद कर दो। चलो भाई मैंने बंद कर दिया। जब मैंने वापस लौट के आया और गांव वालों को बोला कि सभी काम बंद कर दो, तो गांव वाले बोले कि साहब हम काम बंद नहीं करेंगे, हम उसको देख लेंगे। ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ हमको जंगल में काम करने को मिलती हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ हमको मिलती हैं। इसी विषम परिस्थितियों में हमको काम करने का मौका मिलता है। तो बस्तर का मेरा फर्स्ट अनुभव था, 94 का अनुभव था। तो यही हमको बहुत सारी चैलेंजेस हैं और ऐसी चैलेंजेस भी हमें यहाँ सीहोर जिलों में एक मिली हैं। एक जो आप टाइगर की बात करी हैं, तो हमारे सीहोर जिले में बुधनी क्षेत्र जो मिड घाट एरिया लगता है, मिड घाट एरिया माह जुलाई में 3 टाइगर आप ट्रेन से टकराकर घायल हो गए थे और एक मृत्यु हो गई थी। तो उस ऐसे एक दुर्गम स्थान था जहाँ पर हम वाहन ले जाके टाइगर को हम रेस्क्यू नहीं कर सकते थे। तो हमने सोचा, हम जो प्रवीण कलेक्टर साहब थे यहाँ पर सीहोर जिले के, हमने कलेक्टर साहब से बात करी कि साहब अपन ऐसी एक व्यवस्था की जाए, ट्रेन पे जो हम पड़े हुए टाइगर के जो शावक हैं, तो हमको एक ट्रेन की एक बोगी चाहिए ताकि हम उसी ट्रेन में जाएंगे और वहाँ से तुरंत टाइगर को उठाकर हम ट्रेन में लाकर उसको रेस्क्यू कर लें। तो हमारा जो जिला प्रशासन के जो कलेक्टर था प्रवीण साहब, तो बहुत ही एक्टिव थे। तत्काल वहाँ से बात करी डीएमआर से और एक ट्रेन का डिब्बा लेकर हम गए कलेक्टर साहब और सभी, और टाइगर के 2 बच्चों को शावक हम रेस्क्यू करके भोपाल लाए और वन विहार में रखे उसको। तो ऐसे हमको बहुत सारी चैलेंजेस की करना पड़ता। खुला जंगल है, सबकी नज़र है, सबका हाथ है, कहीं से भी वो चोरी हो सकती है। तो ऐसा हमारा जो जॉब है वन फॉरेस्ट का, तो बहुत चैलेंजिंग जॉब है। आप रेंजर भी रहे, रेंजर से फिर एसडीओ बने, इस बीच आपको कितना संघर्ष करना पड़ा, आप डीएफओ पद पे आए? जब मेरी शिक्षा एक बहुत ही दूरदराज गांव में, धार जिले के कुक्षी तहसील के अंदर एक छोटे से गांव में हुई है प्राथमिक स्कूल, जहां पर स्कूल भवन भी नहीं था, गांव में कच्चे मकान में लगती थी। वहां पर मेरी प्राथमिक शिक्षा हुई है और ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने राज्य वन सेवा की जो परीक्षाएँ से ये मतलब वैकेंसी निकली थी उसमें सम्मिलित हुआ था। तो 94 में मेरा सिलेक्शन हुआ था रेंजर में। ऐसे रेंजर बनकर मैं फर्स्ट पोस्टिंग में बस्तर में गया था। जो कहानी आपको मैंने पहले सुनाई थी, मैं फर्स्ट रेंजर था वहीं पे। तो उसी दौरान क्या 94 में, उसके पश्चात 2008 में मैं सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नत हुआ हूँ और 10-12 साल सहायक वन संरक्षक ऐसे एसडीओ के रूप में कार्य किया है। उसके बाद मुझे भारतीय वन सेवा के पद पर पदोन्नति हुआ 2021 में और आज मैं यहाँ सीहोर जिले में वन मंडलाधिकारी रूप में मुझे कार्य करने का मौका मिल रहा है। तो काफ़ी संघर्ष किया है, नीचे से उठकर देखकर सभी चीज़ें, और यहाँ इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो ये मेरा एक सफ़र था। सर, आपसे बड़े संक्षेप में और जानना चाहेंगे कि सरकार तो अपने स्तर पर जंगल बचाने का प्रयास कर ही रही है, अफसर लगे हुए हैं, आमजन कैसे सहयोग कर सकता है? आमजन के लिए सजेशन क्या है कि वो कदम उठाए जिससे कि हमारा जंगल है वो भारत में सबसे अधिक मध्य प्रदेश है ना, तो ये तमगा बरकरार रहे?
जैसे आपने बताया कि मैं हमारे यहाँ एक तो जंगल बचाने के लिए और एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम जो सुचारू रूप से चल रहा है, अनुभूति कार्यक्रम आपने सुना होगा। जैसे हमारे जो क्षेत्र है यहाँ पर हमारी 7 रेंज है, 7 रेंज में एक एक कैंप जो लगाते हैं 120 विद्यार्थियों के हम ट्रेन करते हैं और पूरा जंगल का भ्रमण कराते हैं। तो मैं आम जनता को प्रेरित कर ये सभी जनता और सभी मिलकर हम एक अच्छा प्रयास करें तो निश्चित रूप से हमारा जंगल आगे बढ़ेगा, पर्यावरण शुद्ध रहेगा और सफल रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए।